नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एग्जाम आपका में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के प्रमुख सदस्य व उनकी न्यूनतम आयु के बारे में। तो टॉपिक तो काफ़ी छोटा है पर बड़े कमाल का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सदस्यों की न्यूनतम आयु के बारे में, फिर आगे बताएंगे कि कैसे याद रखना है। तो इसमें सबसे पहला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इन तीनों लोगों का जो न्यूनतम आयु होता है वह 35 वर्ष होता है। कितना होता है? तो 35 वर्ष होता है। आगे है राज्यसभा और विधान परिषद। तो राज्यसभा और विधान परिषद का जो न्यूनतम आयु होता है वह 30 वर्ष होता है। आगे देखते हैं कि लोकसभा, प्रधानमंत्री, विधानसभा और मुख्यमंत्री, इन चारों लोगों का जो न्यूनतम आयु होता है वह 25 वर्ष होता है। तो आगे देखते हैं कि और कौन से सदस्य हैं। तो आगे हैं मुखिया, सरपंच, नगरपालिका सदस्य। तो ये 3 लोग हैं, इनका जो न्यूनतम आयु होता है वह 21 वर्ष होता है। अब इन्हीं चीज़ों को हम बताएंगे कि कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले इसमें है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इसको याद करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है वह देश का पहला नागरिक होता है और जो राज्यपाल होता है वह किसी राज्य का पहला नागरिक होता है। यानी इन जो 3 लोग हैं, इन लोगों का ओहदा काफ़ी बड़ा होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब ओहदे बड़े होंगे तो इनका सिलेक्शन के लिए न्यूनतम आयु भी तो अधिक होना चाहिए। तो इसलिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों सदस्य का जो न्यूनतम आयु होता है वह 35 वर्ष होता है। अब हम नीचे आते हैं सबसे, तो इसमें है मुखिया, सरपंच और नगरपालिका सदस्य। तो इन लोगों का जो ओहदा होता है सबसे कम होता है। सबसे कम होता है इसलिए इनका जो न्यूनतम आयु होता है वह 21 वर्ष होता है। अब देखिए, हम आपको बता दें, जो एग्ज़ाम में जो आपको मैक्सिमम ऑप्शन मिलेंगे वो 4 ही होंगे। जैसे 35 वर्ष होगा, 30 वर्ष होगा, 25 वर्ष होगा और 21 वर्ष होगा। तो आप इन्हीं चारों को रिलेट करके जो है प्रश्न को बनाना है। तो अब हम बात करते हैं 30 वर्ष वाले के बारे में। तो 30 वर्ष वाले में आपके पास 2 ही सदस्य हैं। पहला है राज्यसभा और दूसरा है विधानसभा। तो ये तो आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि 30 वाले में आपके पास 2 ही ऑप्शन है, राज्यसभा और विधान परिषद। अब हम बात करते हैं 25 वर्ष वाले के बारे में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 4 सदस्य आ जाते हैं आपके, लोकसभा, प्रधानमंत्री, विधानसभा और मुख्यमंत्री। तो देखिए, इसको याद करने के लिए हम आपको बताते हैं कि जो 25 वर्ष का उम्र है हमारे लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जो है हमारी शादी हो जाती है और बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है हम पर लद जाती है। इसी तरह जो प्रधानमंत्री है वह देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और जो मुख्यमंत्री होता है वह किसी भी राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जो लोकसभा है वह प्रधानमंत्री से रिलेटेड है क्योंकि लोकसभा के जो सांसद होते हैं वही जीत कर तो जाते हैं जो प्रधानमंत्री बनाते हैं, और विधानसभा में जो विधायक जीत कर जाते हैं वही तो मुख्यमंत्री बनाते हैं। इस तरह देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसलिए लोकसभा, प्रधानमंत्री, विधानसभा और मुख्यमंत्री, इन चारों का जो न्यूनतम आयु हो जाएगा वह 25 वर्ष हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन 2 ही चीज़ों में होगा, पहले होगा राज्यसभा में और दूसरा लोकसभा में। तो इसको याद करनी हम आपको बताते हैं कि जो राज्यसभा में राज्य शब्द ले लीजिए और लोकसभा में लोक शब्द लीजिए। तो लोक मतलब क्या होता है? लोग होता है, और कोई भी लोग कहाँ रहते हैं? किसी राज्य के अंदर ही रहते हैं। यानी राज्य हो गया लोक से बड़ा हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब राज्य बड़ा हो गया तो राज्यसभा का जो न्यूनतम आयु हो जाएगा वो 30 वर्ष हो जाएगा, और लोकसभा जो छोटा हो गया तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु होगा वह 25 वर्ष। इसके अलावे आपको और 4 चीज़ें याद करनी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहला है कि एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 14 साल है। आगे है कि मौलिक शिक्षा का अधिकार। तो यह मौलिक शिक्षा का अधिकार जो है किस उम्र के बीच के लिए अधिकार है? तो यह 6 से 14 साल के बीच के लिए जो है मौलिक शिक्षा का अधिकार है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। आगे है कि नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा। तो इसमें आपके लिए 2 ही महत्वपूर्ण है, आप ये 2 याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। इसमें सबसे पहले है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इसकी जो उम्र होती है आयु सीमा 65 साल होती है। आगे है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? तो वो 62 साल होती है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उसके लिए 65 साल आवश्यक है, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उसके लिए 62 साल आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।